डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल भाग 2 भारत के लोक एवं अर्थव्यवस्था का पाठ 3 मानव विकास का प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ए है नॉर्वे, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है नीदरलैंड, डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका ए आंसर सही होगा नॉर्वे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? ए रेटजेल, बी डॉक्टर महबूब उल हक, सी ईसी सैंपल और डी है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो इसका बी आंसर सही होगा डॉक्टर महबूब उल हक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1990 में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सर्वप्रथम डॉक्टर महबूब उल हक के निर्देशन में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के मूल निवासी थे? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी अफगानिस्तान, डी इराक। इसका ए आंसर सही होगा पाकिस्तान। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। चौथा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? ए 126वां, बी 127वां, सी 128वां, डी 129वां। तो इसका बी आंसर सही होगा 127वां। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में से भारत की कौन सी कोटि थी? ए 126वां, बी 128वां, सी 134वां और डी 129वां। इसका सी आंसर सही होगा 134वां। 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत का 134वां स्थान था। छठा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका बी आंसर सही होगा केरल। भारत के राज्यों में मानव विकास सूचकांक में केरल का प्रथम स्थान है। सातवां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार। इसका डी आंसर सही होगा बिहार। बिहार स्त्री साक्षरता तथा कुल साक्षरता में सबसे न्यूनतम है और भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। आठवां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात न्यूनतम है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सी आंसर सही होगा हरियाणा। और हरियाणा में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में भारत में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। नौवां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? ए लक्षद्वीप, बी दमनद्वीप, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। तो इसका ए आंसर सही होगा लक्षद्वीप। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ए आकार में वृद्धि,
बी गुण में साधारण परिवर्तन, सी है आकार एवं स्थिति और डी है गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो इसका डी आंसर सही होगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। 11वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सी आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1995 में जारी की थी, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 12वां प्रश्न है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक में सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी समन्वित ग्रामीण विकास योजना, सी विश्व विकास प्रतिवेदन और डी है सामुदायिक विकास योजना। इसका ए आंसर सही होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन पर ध्यान केंद्रित किया था, या इन्हीं के द्वारा 1990 में मानव विकास रिपोर्ट का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ए जीवन प्रत्याशा, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी सामाजिक असमानता, डी प्रौढ़ साक्षरता। इसमें सी आंसर होगा, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता को शामिल किया गया है, तथा इसको सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सी आंसर सही होगा, सामाजिक असमानता। 14वां प्रश्न है, मानव निर्धारणता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? ए 1994, बी 1995, सी 1996, डी 1997। तो इसका डी आंसर सही होगा, 1997। UNDP ने सर्वप्रथम 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धारणता सूचकांक प्रस्तुत किया था। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? ए भूटान, बी जापान, सी स्वीडन, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका ए आंसर सही होगा, भूटान। भूटान राष्ट्रीय सुख को ही प्रगति का सूचक माना है। लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दे। पहला प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। मानव विकास स्वास्थ्य भौतिक परिवर्तन से लेकर के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। और मानव विकास का अंतिम लक्ष्य आर्थिक समृद्धि है। मानव विकास सूचकांक को समझ लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और इस मानव विकास रिपोर्ट में 3 प्रमुख सूचक हैं। जीवन प्रत्याशा, दूसरा है ज्ञान वयस्क शिक्षा पर आधारित और तीसरा है जीवन स्तर क्रय क्षमता पर आधारित। ये 3 चरों को
एकत्रित करके इसका औसत निकाला जाता है और जिस देश का औसत सबसे ऊपर होता है वह मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर होता है और जिस देश का औसत सबसे निम्न होता है और मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे होता है या सबसे निम्न स्तर होता है उसका। दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास निम्न स्तर के 2 कारण बताएं। उत्तर है इसका, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है निम्न साक्षरता। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों की साक्षरता का स्तर निम्न है तथा स्त्री और पुरुष साक्षरता का अंतर बहुत अधिक है जिससे मानव विकास सूचकांक में उनका स्तर निम्न है। दूसरा है आर्थिक विकास की कमी। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में आर्थिक विकास की कमी है और ये दक्षिण भारत के राज्यों की अपेक्षा उत्तर भारत के राज्यों में आर्थिक विकास कम हुआ है। तीसरा प्रश्न है, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात का 2 कारण बताएं। उत्तर है इसका, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात का 2 कारण निम्न है। पहला है पुरुष बच्चों की प्रधानता के कारण लड़कियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बच्चों यानी समाज में पुरुष बच्चों की प्रधानता के कारण लड़कियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है जिससे कि लिंगानुपात निम्न हो जाता है। और दूसरा है भारत में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म लेते हैं जिससे लिंगानुपात निम्न हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।